नोखवाल कंप्यूटर चैनल पे आए सभी दोस्तों को राम राम। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास 1740-1956 बी। प्रश्न 50। द्वितीय सिख युद्ध के कारणों का वर्णन कीजिए। उत्तर। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण निम्न प्रकार थे। एक, सिख प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की पराजय का बदला लेना चाहते थे। 2, अंग्रेज पंजाब के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे थे जो सिखों को पसंद नहीं था। 3, लाहौर की संधि के अनुसार सिख सेना में कमी कर दी गई तथा उनके वेतन कम कर दिए गए। इससे सैनिकों में तीव्र असंतोष व्याप्त था। 4, अंग्रेजों द्वारा किए गए सामाजिक व अन्य सुधारों से भी सिखों में असंतोष व्याप्त था। 5, अंग्रेजों द्वारा रानी जिंदन कौर के प्रति किया जाने वाला कठोर एवं अपमानजनक व्यवहार भी युद्ध का एक कारण था। प्रश्न 51। ब्रिटिश कंपनी और पेशवा के मध्य पूना की संधि 13 जून 1817 पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर। पूना की संधि 13 जून 1817। अंग्रेजों ने 13 जून 1817 को पेशवा बाजीराव द्वितीय को एक संधि पर हस्ताक्षर करने को बाध्य किया। अतः 13 जून 1817 को ब्रिटिश कंपनी तथा पेशवा के मध्य पूना की संधि संपन्न हुई। इस संधि की प्रमुख शर्तें निम्नलिखित थीं। 1, पेशवा ने मराठा संघ के अध्यक्ष पद को त्याग दिया। 2, उसने सहायक सेना के खर्चे के लिए 33 लाख रुपए वार्षिक आय का प्रदेश अंग्रेजों को देना स्वीकार कर लिया। 3, पेशवा ने वचन दिया कि वह बिना अंग्रेज रेजिडेंट की अनुमति के अन्य किसी राज्य से संधि नहीं करेगा। 4, उसने अहमदनगर का दुर्ग अंग्रेजों को सौंपना स्वीकार कर लिया। 5, उसने अंग्रेजों को नागपुर में उनकी इच्छानुसार सैनिक रखने की अनुमति दे दी। 6, उसने त्रियंबक राव को अंग्रेजों को सौंपना स्वीकार कर लिया। इस संधि की शर्तें अत्यंत कठोर थीं। इससे मराठों में असंतोष व्याप्त था तथा उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाने को बाध्य होना पड़ा। प्रश्न 52। जाटों के प्रति बालाजी बाजीराव की नीति की विवेचना कीजिए। उत्तर। बाजीराव की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बालाजी बाजीराव पेशवा बना। वह दक्षिण की राजनीति में ही विशेष रुचि रखता था। उसका मराठा सरदारों पर भी पर्याप्त नियंत्रण नहीं था। मराठे जाट शासकों के प्रदेशों पर निरंतर आक्रमण करते रहते थे तथा वहां भारी लूटमार करते थे। वे इन प्रदेशों से कठोरतापूर्वक चौथ वसूल करते थे और यहाँ के लोगों पर अत्याचार करते थे। अतः मराठों की लूटमार की नीति के कारण जाटों में तीव्र आक्रोश था। पानीपत के तृतीय युद्ध में बालाजी बाजीराव ने स्वयं युद्ध नहीं किया बल्कि भाव और पेशवा के 2 पुत्र इस युद्ध में हिस्सा लेने आए। लेकिन इनकी नीति से रुष्ट होकर भरतपुर का जाट राजा सूरजमल सेना सहित वापस लौट आया और पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को भीषण पराजय का सामना करना पड़ा। डॉक्टर ए.एल. श्रीवास्तव का कथन है कि मराठों की असफलता का सबसे बड़ा कारण यह है कि मराठों ने 10 वर्ष से अधिक समय तक उत्तरी भारत की जनता, राजपूत सरदारों तथा जाट राजाओं पर मनमाने आक्रमण कर हिंदुओं और मुसलमानों की समान रूप से सहानुभूति खो दी थी। यही कारण है कि पानीपत के युद्ध में जाटों ने मराठों को सहयोग नहीं दिया। प्रश्न 53। राष्ट्रीय आंदोलन में गोपाल कृष्ण गोखले की क्या भूमिका थी? उत्तर। गोखले ने पहली बार 1889 के इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन के मंच से राजनीति में भाग लिया। अपने राजनीतिक दर्शन में वह सच्चे उदारवादी थे। वह समभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार राजनीतिक उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता। वह साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। इन्हीं कारणों से महात्मा गांधी उनसे प्रभावित हुए और उनके राजनीतिक शिष्य बन थे। गोखले ने प्रायः शासक और शासित वर्ग के बीच एक मध्यस्थ की कठिन भूमिका निभाई। उन्होंने जनता की आकांक्षाओं को वायसराय तक और सरकार की कठिनाइयों को कांग्रेस को
बताने का प्रयत्न किया। 1905 में गोखले ने भारत सेवक मंडल आरंभ की, जिसका उद्देश्य भारत की सेवा के लिए राष्ट्रीय प्रचारक तैयार करना था और संवैधानिक ढंगों से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। श्रीमती सरोजनी नायडू ने गोखले को क्रियात्मक और पश्चिमी कार्यकर्ता और एक रहस्यवादी स्वप्नदृष्टा के दुर्लभ योग की संज्ञा दी। 1902 में वे इंडियन नेशनल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने और अंत तक उसके सदस्य बने रहे। वह कई बार इंग्लैंड गए तथा 1909 में सुधार अधिनियम में उनका काफी योगदान रहा। 1905 में वह कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष बने। प्रश्न 54। 1907 की सूरत फूट के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर, उदारवादियों व उग्रवादियों के सैद्धांतिक मतभेद दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। 1905 में कांग्रेस के बनारस के अधिवेशन में सर्वप्रथम इन नेताओं ने अपने अनुयायियों के साथ अलग बैठक की। क्योंकि अधिवेशन में उग्रवादी गुट ने कुछ प्रस्ताव रखे थे, लेकिन नर्म दल के विरोध के कारण वे प्रस्ताव को पारित नहीं हो सके। तत्पश्चात 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में उग्रवादियों ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए लोकमान्य तिलक का नाम प्रस्तावित किया, किंतु नर्मदल ने इसका विरोध किया। फलस्वरूप कांग्रेस के दोनों गुटों में मतभेद की खाई चौड़ी होती है। इन परिस्थितियों में 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ। यह अधिवेशन में दोनों पक्षों के शक्ति परीक्षण का स्थल बन गया। नर्मदल ने अपना अलग सम्मेलन किया और उग्रवादियों को कांग्रेस से निकाल दिया। इस प्रकार गोखले और तिलक के अनुयायी अलग अलग हो गए। सूरत में कांग्रेस की इस फूट का कारण ये बताया जाता है। स्वयं अंग्रेज सरकार नर्म दल को प्रोत्साहित कर रही थी ताकि उग्र दल कांग्रेस से अलग हो जाए। अंग्रेज सरकार को आखिर अपनी कुटिल नीति में सफलता मिल गई। प्रश्न 55। खिलाफत आंदोलन पर प्रकाश डालिए, अथवा खिलाफत आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए, अथवा खिलाफत आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर, तुर्की का सुल्तान विश्व के मुसलमानों का खलीफा, धार्मिक नेता समझा जाता था। द्वितीय महायुद्ध में तुर्की के सुल्तान ने मित्र राष्ट्रों के खिलाफ जर्मनी की सहायता की थी। अतः भारतीय मुसलमानों के भय को दूर करने के लिए इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की कि युद्ध समाप्त होने पर तुर्की के साम्राज्य का अंत नहीं किया जाएगा। इसलिए भारतीय मुसलमानों ने युद्ध के अवसर पर अंग्रेजों को पर्याप्त सहायता दी। किंतु युद्ध के पश्चात 10 अगस्त 1919 को सेवे की संधि हुई, जिसके अनुसार अंग्रेजों ने तुर्की साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर डाला तथा सुल्तान को कुस्तुनतुनिया में नजरबंद कर दिया। इस मामले में अंग्रेजों ने भारतीय मुसलमानों के सम्मुख अपने वचन का पालन नहीं किया था। अंग्रेजों ने भारतीय मुसलमानों के साथ विश्वासघात किया। अतः उन्होंने खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया तथा कांग्रेस ने भी गांधी जी के नेतृत्व में उनका समर्थन किया।